Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक सिंध बोर्ड की, और इसमें हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम आज सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज मैं सॉल्व कराऊंगा और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद है नंबर 1, पेज नंबर है 22 पर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन में कि z बार का मॉडुलस या माइनस z, यानी कि माइनस z जो है z को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मॉडुलस के बराबर है, या माइनस z बार का मॉडुलस, या डी है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज के बराबर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन की हेडिंग देखिएगा आप। z बराबर मैंने सपोज किया है x प्लस आयोटा वाई। इसका मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसके बाद मैं ये काम करता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब मैं इस माइनस z का मॉडुलस निकालता हूँ। तो मॉडुलस जो निकाला जाता है आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और प्लस इमेजी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इमेजी पार्ट क्या है, आयोटा का हटा के माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए ऑप्शंस जो आपको दिए जा रहे हैं ना, आप उनको सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन का जवाब सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आ रहा है तो ये फिर डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज कहलाएगा। इसी तरीके से मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में माइनस जेड बार है तो माइनस बाहर रखा, z बार का मतलब है कॉन्जुगेट निकालें। तो x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा का साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे प्लस आयोटा है तो क्या कर देगा, माइनस आयोटा कर देगा। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें आप तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा y हो जाएगा। अब इसका आप जो है मॉडुलस कैलकुलेट करें तो माइनस जेड बार का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करें प्लस इमेजी पार्ट क्या है, वाई, वाई का स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 3। अब आप गौर से देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए थे उन तीनों ऑप्शंस को मैंने सॉल्व करके देख लिया और इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 बिल तरतीब जो इक्वेशन आई है बिल्कुल सेम आंसर आया है। इसका मतलब है कि हमारा तीनों आंसर सही हैं और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज का। तो इसका मतलब है पहला एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड एमसीक्यूज की जानिब। सेकेंड एमसीक्यूज में कह रहा है इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है कि कौन सा जो है एक्सप्रेशन इसमें राइट है। अब ज़रा और से देखिए जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए थे उसको देखते हुए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है सोल्यूशन में। सोल्यूशन ये है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ज़रा और से देखिएगा डायग्राम। यहाँ पर अगर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और z2। इसके रिफ्लेक्शन पर z1 इसके यहाँ पे आएगा और z2 यहाँ पे आएगा। एक पैरेललोग्राम बनेगा मगर इसको दो ट्रायंगल में हम ब्रेक कर देंगे और ये इसका रिजल्टेंट होगा P3। अगर मैं इसको P1 कह रहा हूँ पॉइंट, P2 कह रहा हूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2
लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। अब ज़रा ऑप्शंस को और से देखिएगा कि इस फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो राइट हैंड साइड पे देखिए मैंने ये एरो बनाया है, ये गोल दायरा बनाया है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो इसका मतलब ये आपके पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसका आधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये वाला बी ऑप्शन राइट से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये जो है MCQ नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। MCQ नंबर 3 कह रहे इफ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा माइनस 4 देन Z प्लस Z बार क्या होगा। इसका मतलब है आपने सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले आपने Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है 3 आयोटा माइनस 4, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे Z बार, और ये जो कॉन्जुगेट होता है क्या करता है, ये आयोटा का साइन चेंज कर देता है। तो 3 आयोटा क्या बन जाएगा, -3 आयोटा बन जाएगा, -4 ऐसे रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, Z प्लस Z बार, Z का आंसर लिखिए 3 आयोटा -4 और Z बार का क्या है -3 आयोटा -4। तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट, -4 और -4 -8 हो जाएगा। अब -8 ऑप्शंस देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। अगला चौथे MCQ में कह रहा है इफ अगर a ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है एंड b लेस देन 0 एक नेगेटिव नंबर है b, देन तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी कि a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर आएगा, b a b को मल्टीप्लाई करने से लेस देन 0 नेगेटिव नंबर आएगा, या c a b को मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, या फिर डी ऑप्शन राइट है ऑल ऑफ दिस। तो हमें ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले सपोज किया कि a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि कंडीशन दी हुई है सवाल में, और b जो है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर a सपोज करूँ, a इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0 है, और b को सपोज किया -1 लेस देन 0 है, नेगेटिव है। ऑप्शन ए को देखिए, a b को मल्टीप्लाई करूँगा तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। a क्या है 2 और b क्या है -1, मल्टीप्लाई क्या -2 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है -2 जो है आपके पास एक छोटा नंबर है। अच्छा अब बी ऑप्शन देखिए, ए बी लेस देन 0, ए क्या है 2, बी क्या है -1 लेस देन 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है आपका, बी इज द राइट ऑप्शन, ए बी लेस देन 0 होगा। पांचवा MCQ देखिएगा, इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n इवन नंबर होगा देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, आयोटा के बराबर होगी, माइनस आयोटा 1 और माइनस आयोटा होगा, या फिर आयोटा और माइनस आयोटा होगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं आप। देखिए सोल्यूशन में मैंने क्या किया, इवन नंबर की बात कर रहा है तो पहले मैं लूंगा इफ n इज इक्वल टू 2, तो आयोटा की पावर n की जगह मैं 2 डाल दूंगा। आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है -1। अब मैं चेक करता हूं कि इवन नंबर और पे क्या रिजल्ट देगा। इफ n इज इक्वल टू 4, आयोटा की पावर 4 डाला, आयोटा की पावर 4 को मैंने ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1 और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +1। तो इसका मतलब है अगर हम n की कीमत इवन रखेंगे तो -1 भी आ सकता है और +1। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन आपके पास जो आंसर्स का आ रहा था वो आंसर क्या आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। ज़रा और से देखिए 1 और -1, तो ये आपका MCQ सॉल्व हो गया। इसके बाद आप अगले MCQ की जानिब बढ़ रहे हैं। इफ Z इज एनी रियल नंबर है x, देन इट्स कॉन्जुगेट किसके बराबर है। अब जरा और से देखिएगा, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो x होता है रियल पार्ट और रियल नंबर कहलाता है। द कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट या रियल नंबर इज रियल नंबर होता है। हम जब भी कॉन्जुगेट लेंगे रियल नंबर का, रियल पार्ट का, तो वो वही कहलाता है। तो इसका मतलब है a जो है ऑप्शन आपका राइट हो गया, x के बराबर। इसके बाद सातवां MCQ, -1 की पावर -21/2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा, 1 आएगा या -1। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। सॉल्यूशन, -1 की पावर -21/2 है, ये पावर है इसकी माइनस में, मैं इसको शिफ्ट करूंगा नीचे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1 अपॉन
1 की पावर 21/2 हो जाएगा। इसका मजीद सॉल्यूशन आगे देखेंगे। अब देखिए मैं यहां पर इसकी जो पावर अब प्लस बन गई थी, जो 21/2 थी, इसको मैं ब्रेक करूंगा ऐसे, -1 की पावर 1/2 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बेस है, इसकी पावर 10। देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, 21/2 वापस आ जाएगा। अब ज़रा और से देखिए 1/2 जो होती है पावर वो स्क्वायर रूट के बराबर होती है, तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, 1/√-1 कर दिया, ठीक है। और देखिए 10 क्या है, इवन नंबर, इवन से अंदर वाला माइनस प्लस बन गया, और 1 की पावर जितनी होती है 1, तो उसको लिखना बेकार ही है। अब देखें 1/√-1 हो गया, और √-1 किसके बराबर होता है, आयोडा के बराबर होता है। तो ये हो गया सॉल्व होने के बाद 1/आयोडा। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आयोडा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, वरना आप एक रिजल्ट याद रखिएगा जो मैंने क्लास में आपको बताया भी था स्टूडेंट्स, कि 1/आयोडा जो है माइनस आयोडा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा माइनस आयोडा, और इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिएगा, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, 8वां एमसीक्यू, इफ z इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0,1, देन z स्क्वायर इज क्या होगा। अब जरा देखिए, आप इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 0,1 है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में, इसको जो है कन्वर्ट करने, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो इसका मतलब है ये आ गया z इज इक्वल टू आयोटा के बराबर आ गया सिर्फ, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे क्या एब्सेंट है, 0 है। अब स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। 9th एमसीक्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर होगा, एन इमेजिनरी नंबर होगा, ऑलवेज 0 होगा, या नॉट डिफाइन होगा। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जो बार होता है सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करता है, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब ये कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार, z की वैल्यू लिखी हमने एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखें a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करिए, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है बन जाएगा रियल नंबर। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इज राइट, अ रियल नंबर। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब आइए, छठा पेज है हमारा और 10वां एमसीक्यूज है ये। रियल पार्ट ऑफ 2 + आयोटा ओवर आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 1/2। सॉल्व करके देखते हैं इसे। z इज इक्वल टू 2 + आयोटा अपॉन आयोटा है, आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब ये आयोटा 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आयोटा हो गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई के आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखिए -1 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। वो आपसे कह रहे हैं रियल पार्ट बताओ, रियल पार्ट का मतलब होता है कि आपके पास आयोटा वाला साइन नहीं होता, तो 1 जो है हमारा आरपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल पार्ट, रियल पार्ट 1 के बराबर आ गया। अब 11वां एमसीक्यूज देखते हैं। 11वें एमसीक्यूज जो है थ्योरेटिकल सवाल है, ये कह रहा है द प्लेन ऑन विच, जिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन इज कॉल्ड, वो प्लेन वो क्या कहलाएगा जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, या रियल प्लेन कहलाएगा। तो देखिए जब भी हम डायग्राम बनाते हैं या ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो एक्स वाई प्लेन पे करते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देते हैं। तो ये एक्स एक्सिस जो होती है वो रियल एक्सिस कहलाती है इसमें, और वाई एक्सिस क्या कहलाती है, इमेजिनरी जो है एक्सिस कहलाती है, और ये इमेजिनरी प्लेन कहलाएगा। और इमेजिनरी प्लेन का नाम एक और एक कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है, तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं।
12वां एमसीक्यूज, दी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज द डिस्टेंस होता है ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम, किससे, एक्स एक्सिस से होता है, वाई एक्सिस से होता है, ऑरिजिन से होता है, या एक्स कॉमा वाई से होता है। तो याद देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, कहाँ से, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑरिजिन से। तो मैंने डायग्राम बनाई यहाँ पे देखें, ऑरिजिन से ये पॉइंट है पी एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस होता है। तो इसका मतलब है ऑरिजिन से डिस्टेंस नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पड़ते हैं 13वां, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ z1 z2 किसके बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन, मैंने क्या किया, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, मैंने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन किया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को 1 से किया, फिर 3 आयोटा को माइनस आयोटा से किया। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3, क्योंकि जहाँ पे भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। अब देखिए 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा बच गया। अब इसका आपने लेना है मॉडुलस। तो अब आप देखिए मॉडुलस ऑफ z1 z2 अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 1, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 26, अंडर रूट 26 नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर बी को देखिए मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन। 14th एमसीक्यूज देखिएगा, कह रहा है इफ मॉडुलस ऑफ, ये मॉड का साइन होता है, x प्लस 5 आयोटा बराबर 3 के है, देन x की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू, किसके बराबर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते, अब यहां पर जरा और से देखिएगा इसको, मैंने लिखा मॉड x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 के बराबर है, मॉडुलस निकाल लीजिए अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 5 का x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर कीजिएगा इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाहर आ गया, प्लस 25 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, अगले उस पर देखिए लाइन पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 25, बेटा ये क्या हो जाएगा -16। हमें x मालूम करना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन आएगा। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 16 आ रहा है, इसका रूट बाहर 4 आ जाएगा, माइनस आ रहा है, माइनस क्या बन जाएगा आयोटा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। अब ऑप्शंस आप देख लीजिए पीछे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आप राइट ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इन द नेक्स्ट एमसीक्यूज 15th, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं, वो 3,4 इज क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b, मैंने फॉर्मूला लिख के शो किया है पहले, इज a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह रख देंगे 3 और b की जगह 4, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो 3/a क्या है, a 3 का स्क्वायर और b 4 का स्क्वायर, ऐड कर लीजिए 25 हो जाएगा, यहाँ पे -4/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। 16th एमसीक्यू है ये, इफ z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4 देन z बार किसके बराबर है। z बार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब जरा देखिए बहुत ही आसान सा एमसीक्यू है, z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 3 आयोटा प्लस 4 ऑप्शन नंबर सी है, इसको राइट टिक कर दीजिए। 17वां एमसीक्यू है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा आर रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, इस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये क्या बन गया 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। रियल पार्ट क्या होता है,
जिसमें आयोडा नहीं होता तो 2 आ जाएगा, और इमेज पार्ट वो होता है जो आयोडा के साथ होता है मल्टीप्लाई में, तो आयोडा के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 3, तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। 18वां MCQ देखिएगा अब आप। 18वें में कह रहा है इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है देन मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर होगा। तो अब आप देखिए इसका फॉर्मूला बस आपने तैयार करना है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिए इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ये होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले MCQs की जानिब बढ़ रहे हैं। 19th MCQ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 12 को सॉल्व करना है। अब इसमें मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की है, इसको ज़रा और से देखिएगा। ट्रिक यहाँ पे लिख भी दी आपके लिए उर्दू में। ट्रिक ये है कि जब भी 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब देखें 1 प्लस आयोटा को जब 1 माइनस आयोटा से मैंने जो है डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा आयोटा, उसकी पावर 12 वैसे रही। अब 12 जो पावर है को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब आयोटा की पावर 0 बच जाएगी, तो यहाँ देखिए आयोटा की पावर 0 बच गई क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 या 12 पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो पावर 0। और किसी भी बेस की पावर 0 क्या होती है 1, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। देखिए ये आपके स्ट्रिक हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी और इससे आपके MCQ सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएंगे। लास्ट MCQ की जाने पड़ते हैं। 20वां MCQ इसका कह रहा है द वैल्यू ऑफ आयोडा की पावर -7 इस क्या होगी। देखिए पावर 7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर बचेगी, माइनस साइन ऐसे रहने दीजिएगा। इस माइनस को जब शिफ्ट करेंगे नीचे तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब हो जाएगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयोटा क्यूब का रिजल्ट होता है माइनस आयोटा, तो ये याद रखने वाली बात है। माइनस आयोटा पुट कर देंगे। अब इसको रेशनलाइज करना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो आयोटा 1 से आयोटा हो जाएगा। आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होगी, माइनस +1, तो यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आ जाएगा आयोटा। तो ये तमाम वो बातें हैं जो मैं क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये बातें, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, इससे आपके MCQ सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सॉल्यूशंस के जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।